मैं बहुत दिनों बाद वीडियो ला रहा हूं। सॉरी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुनर्जन्म का सच। क्या आत्मा सच में दोबारा जन्म लेती है? क्या पिछले जन्म की यादें सच होती हैं? पूरा वीडियो देखिए और अपना मत कमेंट में ज़रूर बताइए। पुनर्जन्म का सच। क्या सच में इंसान दोबारा जन्म लेता है? मौत के बाद क्या होता है? क्या आत्मा फिर से जन्म लेती है? क्या सच में कोई इंसान अपने पिछले जन्म को याद कर सकता है? ये सवाल हजारों सालों से मानव को सोचने पर मजबूर करते आए हैं। दुनिया की हर सभ्यता, हर धर्म और हर संस्कृति में पुनर्जन्म को लेकर अलग अलग मान्यताएं रही हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं, तो कुछ इसे आत्मा का अटल सत्य मानते हैं। लेकिन जब छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं, जब कोई अनजान जगह देखकर कहता है मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, तब ये सवाल और गहरा हो जाता है। तो आइए जानते हैं पुनर्जन्म का रहस्य, विज्ञान की नज़र से, धर्म की नज़र से और सच्ची घटनाओं के आधार पर पुनर्जन्म क्या है। पुनर्जन्म का अर्थ है मृत्यु के बाद आत्मा का नए शरीर में प्रवेश करना। जब शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा अमर रहती है और फिर किसी दूसरे शरीर में जन्म लेती है, यही पुनर्जन्म कहलाता है। आत्मा क्या है? आत्मा को न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन माना जाता है कि वही चेतना है, वही जीवन है। शरीर मिट्टी है, आत्मा ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म एक अटल सत्य माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। गीता के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, कर्म के अनुसार अगला जन्म मिलता है। अच्छे कर्म बराबर अच्छा जन्म, बुरे कर्म बराबर दुखद जीवन। बौद्ध और जैन धर्म में पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म। बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है और पुनर्जन्म दुख का कारण है। जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा। मोक्ष यानी निर्वाण बराबर पुनर्जन्म से मुक्ति। जैन धर्म। जैन धर्म में आत्मा शुद्ध है, लेकिन कर्मों के कारण जन्म लेती रहती है। जब सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं तभी मोक्ष मिलता है। अन्य धर्मों की मान्यताएं। इस्लाम और ईसाई धर्म। इन धर्मों में पुनर्जन्म की बजाय स्वर्ग, नर्क, कयामत का दिन पर विश्वास किया जाता है, लेकिन कई सूफी संत और ईसाई विचारक आत्मा की यात्रा को मानते रहे हैं। विज्ञान की नज़र से पुनर्जन्म। वैज्ञानिक आत्मा को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कुछ घटनाएं वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। डॉक्टर इयान स्टीवनसन, अमेरिका, उन्होंने 40 सालों तक ऐसे बच्चों पर रिसर्च की जो अपने पिछले जन्म की बातें बताते थे। उन्होंने 3000 से ज़्यादा केस स्टडी की। उनकी किताब 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन। उन्होंने पाया कि बच्चे 2 से 6 साल की उम्र में पिछले जन्म की बातें बताते हैं। कई मामलों में उनकी बातें सच साबित हुईं। शरीर पर जन्म निशान उसी जगह थे जहां पिछले जन्म में चोट लगी थी। भारत के प्रसिद्ध पुनर्जन्म केस। 1. शांति देवी केस, दिल्ली। शांति देवी ने 4 साल की उम्र में बताया कि उसका पिछला जन्म मथुरा में हुआ था। उसका नाम लुगड़ी देवी था। उसकी मौत प्रसव में हुई थी। जांच हुई, सब कुछ सच निकला। ये मामला महात्मा गांधी तक पहुंचा। 2. नागपुर का रोहित। रोहित ने बताया कि वो पहले एक एयरफोर्स पायलट था, प्लेन क्रैश में मरा। जांच में एक पायलट की मौत का रिकॉर्ड मिला। 3. राजस्थान की बच्ची। एक बच्ची ने बताया कि उसका पिछला जन्म पास के गांव में हुआ था। उसका पति कौन था, उसका घर कहाँ था। जब उसे वहां ले जाया गया, उसने सब पहचान लिया। जन्म निशान और पुनर्जन्म केस। कई बच्चों के शरीर पर अजीब निशान होते हैं। कुछ मामलों में गोली लगने का निशान, जलने के निशान, कट के निशान, पिछले जन्म की मौत उसी तरह हुई होती है। डेजावू, पहले देख चुका हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है, मैं यहां पहले आ चुका हूं, ये घटना पहले भी हो चुकी है? इसे डेजावू कहते हैं। कुछ लोग इसे पिछले जन्म की स्मृति मानते हैं। सपने और पिछले जन्म। कुछ लोगों को बार बार एक ही सपना आता है, किसी युद्ध में मरते हुए, किसी पुराने महल में रहते हुए, किसी दूसरे देश में जीवन जीते हुए। क्या ये सिर्फ कल्पना है या आत्मा की यादें? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार आत्मा यमलोक जाती है। कर्म का हिसाब होता है, फिर नया जन्म मिलता है। कुछ लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस में कहते हैं उन्होंने सफ़ेद रोशनी देखी, अपने शरीर को ऊपर से देखा, किसी दिव्य शक्ति से बात की। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा अपने कर्मों से मुक्त हो जाती है, तब वो अपने परमात्मा में विलीन हो जाती है। क्या जानवर भी पुनर्जन्म लेते हैं?
हिंदू मान्यता के अनुसार आत्मा 84 लाख योनियों में घूमती है, फिर मनुष्य जन्म मिलता है। यानी आत्मा पहले जानवर फिर मनुष्य बनती है। क्या हम अपना अगला जन्म चुन सकते हैं? कुछ संतों का मानना है कि बहुत उच्च आत्माएं अपना जन्म चुन सकती हैं, जैसे बुद्ध, महावीर आदि। क्या पुनर्जन्म को रोका जा सकता है? हाँ, योग, ध्यान और साधना से। जब मनुष्य इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तब पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है। पुनर्जन्म पर सवाल। अगर पुनर्जन्म होता है तो याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि नया शरीर नया मस्तिष्क देता है। सबको याद क्यों नहीं आता? क्योंकि कुछ आत्माएं अधिक जागृत होती हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है? हो सकता है, लेकिन हजारों घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं। अध्याय 16, पुनर्जन्म का वैज्ञानिक रहस्य। आज वैज्ञानिक कहते हैं चेतना ऊर्जा है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। क्वांटम फिजिक्स आत्मा की संभावना दिखाती है। निष्कर्ष, पुनर्जन्म सच या भ्रम? पुनर्जन्म को पूरी तरह झुटलाया नहीं जा सकता और पूरी तरह साबित भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हजारों वर्षों की मान्यताएं, ग्रंथ, संत, वैज्ञानिक रिसर्च और सच्ची घटनाएं ये संकेत जरूर देती हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अंतिम शब्द। शायद हम पहले भी किसी और रूप में इस धरती पर आए थे, शायद हम फिर आएंगे।